Good morning class. Let's continue our topic number system, and today we will be solving exercise 1F and we will study about the rationalization part. Now what is the rationalization? Suppose हमारे पास एक expression given है, फ्रैक्शन गिवन है जिसमें ऊपर न्यूमरेटर है एंड नीचे डिनोमिनेटर है एंड द डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर टू अ एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन. अब सुनो, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है. मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर मतलब जैसे √2, √3, √5, √6, √7. तो डिनोमिनेटर में अगर एक इरेशनल नंबर है उसको हमें एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें से डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर खत्म हो जाए. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन. फॉर एग्जांपल सपोज ये मैंने दे रखा है एक एक्सप्रेशन 3/√5. ठीक है, तो √5 एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू अ एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन. अब इसको मैं क्या करूँगा, एक ऐसे नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है दैट बिकम्स अ रेशनल नंबर. अब देखो कैसे करना पड़ेगा. √5 से मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, √5 से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन था 3/√5. मैथ्स में हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड करना है. देखो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3/√5 ही. सो मैंने क्या किया, √5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √5 से नीचे मल्टीप्लाई किया. सो ये क्या आ गया, 3√5 into √5 इज 5. तो 3/√5 हमारा क्या बन गया, 3√5/5. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन. इन शॉर्ट लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट इज रेशनलाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ एक्सप्रेशन इन विच द डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर to a expression is in which denominator is a rational number is called as rationalization. Is that clear? Have a look. Now let's see one another term. What is RF? RF stands for rationalizing factor. Rationalizing factor. In short it is called as RF. ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया रेशनलाइजेशन क्या होता है. रेशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर बनाने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन. अब एक टर्म आती है हमारे पास रेशनलाइजिंग फैक्टर RF. RF क्या होता है. सपोज मेरे पास गिवन है √5. ठीक है, तो √5 ये बताओ मेरे पास ये √5 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है. यस, √5 इज अ इरेशनल नंबर. तो RF क्या होता है, RF वो टर्म होती है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इट बिकम्स अ रेशनल नंबर. तो √5 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि वो रेशनल नंबर बन जाए. तो √5 में अगर सपोज मैं √5 में √5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो √5 into √5 इज 5. इट बिकम्स अ रेशनल नंबर. ठीक है, √5 में अगर मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो इट बिकम्स अ रेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करी, √5 से. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया √5. तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, किसी इरेशनल नंबर में हम जिस चीज़ की मल्टीप्लाई कर दें सो दैट द इरेशनल नंबर बिकम्स अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रेशनलाइजिंग फैक्टर. उसको हम बोलते हैं RF. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन. ठीक है, हमें इसका RF निकालना है. क्या निकालना है इसका RF, कि व्हाट इज़ द RF ऑफ दिस टर्म. अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं. मैंने कहा फाइंड द RF ऑफ 1/3 + √2. मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या होता कि फाइंड द RF ऑफ द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का RF क्या है. तो देखो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर. अब अगर हमें इसका RF बताना है डिनोमिनेटर का, किसका बताना है, डिनोमिनेटर का RF बताना है. तो RF मतलब हम इसमें किस चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं कि इट विल बिकम अ रेशनल नंबर. तो देखो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है. अगर मान लो a + √b दे रखा है तो हम किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं a - √b की. ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पर 3 + √2 है तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 और √2. तो ऐसे रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा. किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने मल्टीप्लाई किया 3 - √2/3 - √2. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, सो देखो अगर हमें RF निकालना है, ये मैंने जो प्रोसीजर किया मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इरेशनल. इस प्रोसीजर को बोलते हैं रेशनलाइजेशन. ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई बाय
ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 माइनस रूट 2, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 2, 3 3 is 9 एंड रूट 2, सो इट विल बिकम 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। तो हमने इस टर्म को चेंज करके 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7 कर दिया। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। बट अगर हमें बताना है कि RF, तो RF क्या हो जाएगा इसका? अगर हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का RF निकालना है तो देखो डिनोमिनेटर का RF निकालने के लिए सपोज हमारा क्वेश्चन होता फाइंड द RF ऑफ द डिनोमिनेटर। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है इसका? डिनोमिनेटर है 3 प्लस रूट 2, यही तो है डिनोमिनेटर। अब इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें कि इट विल बिकम अ रेशनल नंबर। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि a प्लस रूट बी, तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन चेंज मतलब अब इसकी मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि इट विल बिकम अ रेशनल नंबर। तो मैंने क्या किया 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो देखो ये एक इरेशनल नंबर था, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 9 माइनस 2 इज 7, दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कन्वर्ट कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करी? 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करी। सो हमारा RF क्या हो गया? RF ऑफ द डिनोमिनेटर इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो गया? डिनोमिनेटर इज 3 माइनस रूट 2। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। Okay class, let's see one question. Question number 1 of your exercise 1F, and the question is write the rationalizing factor of denominator in 1 upon root 2 plus root 3. तो हमें डिनोमिनेटर देखना है। तो सबसे पहले ये बताओ डिनोमिनेटर क्या है? रूट 2 प्लस रूट 3। सो ये क्या नंबर है? ये एक इरेशनल नंबर है। सो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि हम उस चीज़ की मल्टीप्लाई, एक इरेशनल नंबर में एक ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करें कि दिस कन्वर्ट इनटू अ रेशनल नंबर। तो देखो अब किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस रूट बी है तो किसकी मल्टीप्लाई करनी होती है? साइन चेंज कर देते हैं, a माइनस रूट बी, ठीक है। पर अगर दोनों में रूट है तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, बट एक प्रोसीजर होता है, एक कॉमन प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम रेशनल नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेशनल नंबर। और फिर हम लिखते हैं एक इरेशनल नंबर और इसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी a प्लस बी है, इसको a माइनस रूट बी कर देंगे। इज दैट क्लियर? पर यहाँ पर दोनों में देखो रूट है, यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो किसकी मल्टीप्लाई करें? ये एक इरेशनल नंबर है, हमें एक ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है कि इट कन्वर्ट इनटू अ रेशनल नंबर। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, किसकी मल्टीप्लाई करी? रूट 2 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई करी। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे सर हम इसमें रूट 3 माइनस रूट 2 की भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। बट जो कॉमन प्रोसीजर है उसमें पहले आएगा रेशनल नंबर, फिर आता है इरेशनल नंबर। जैसे 2 प्लस रूट 3 है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे 2 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? यानी पहले रेशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर, बीच में साइन चेंज होगा। तो मैंने क्या किया? रूट 2 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई कर दी, रूट 2 माइनस रूट 3। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आ गया। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, और वो आइडेंटिटी होती है, क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल कन्वर्ट इनटू रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर इज 2, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 2 माइनस 3 इज -1। सो देखो क्या बन के आ गया? इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर बन के आ गया। सो व्हाट इज द RF? ये मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। क्वेश्चन है व्हाट इज राइट द RF ऑफ डिनोमिनेटर। सो व्हाट विल बी द RF? द RF ऑफ डिनोमिनेटर, RF ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा बस, रूट 2 माइनस रूट 3। इज इट क्लियर? हैव अ लुक। ओके क्लास, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है RF रेशनलाइजिंग फैक्टर और एक होता है रेशनलाइज। RF क्या होता है? RF उस चीज़ की मल्टीप्लाई जिससे इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर कन्वर्ट हो जाए। पर यहाँ पर हमें रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज। तो रेशनलाइज मतलब देखो, रेशनलाइज का मैंने आपको बताया था। रेशनलाइज क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है उसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना जिसमें डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो देखो इसमें 1 अपॉन रूट 7, इसमें किस चीज़ की मल्टीप्लाई कर दें कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ जाए?
तो मैथ्स में हमें पता है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो √7 है, √7 में किससे इसकी मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर भी √7 के मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी √7 के मल्टीप्लाई कर दी। इज दैट क्लियर? सो 1 into √7 is √7 and √7 is 7. सो द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग डिनोमिनेटर जो एक इरेशनल नंबर है टू अ डिनोमिनेटर जो कि एक रेशनल नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। तो दिस इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर है √5/2√3, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा √5/2√3। हमें सिर्फ जो नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसको देखना होता है। ये √3 है, किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें, तो √3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, √3 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, क्योंकि देखो √3 से √3 कट जाएगा और ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथ्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड भी करना होता है ताकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन रिमेन्स द सेम। अच्छा, √5 की √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √15 और नीचे √3 3 2 6। सो दिस इज अवर आंसर। यानी कन्वर्जन ऑफ अ एक्सप्रेशन इन विच डिनोमिनेटर इज अ इरेशनल नंबर टू अ एक्सप्रेशन इन विच डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन। अब देखो जिसमें प्लस होता है, मैंने आपको बताया पहले रेशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर, जो बीच में साइन होता है उस साइन को हम चेंज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है 1/2 + √3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज कर देंगे। तो देखो 2 ऐसे ही रहा, प्लस की जगह माइनस आ गया √3, नीचे 2 - √3। अब 1 की मल्टीप्लाई जब ऊपर करी तो क्या आ गया 2 - √3 और नीचे देखो आइडेंटिटी बन गई a + b एंड a - b। तो a + b, a - b किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है, वो होती है a² - b²। सो ये क्या बन गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो देखो ये बन गया 2 - √3/2 2 = 4 -3 4 - 3 is 1। So it is 2 - √3/1, यानी the conversion of an expression in which there is a irrational number in denominator to a expression which is free from irrational number in denominator is called as rationalization। तो इसका rationalization क्या हो गया 2 - √3। अब मैं पूछूं इसका RF क्या है, तो RF मतलब जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें so that it becomes a rational number, तो इसका RF हो गया 2 - √3। Is that clear? Have a look and that will be all for today. Your homework is you have to revise just these questions. Is that clear? That will be all for today. Thank you.